हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश को के फ्लेमिंगो बुक का सेकेंड चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप लोग को पता है, ये जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, ये आपका एक सीज़न यानी स्प्रिंग, जो जिस सीज़न में आपके फूल वगैरह खिलते हैं वो सीज़न चला गया है। तो ये जो हमारे यहाँ पे राइटर हैं एनिस चंग, इस चैप्टर को थोड़ा सा और एलेबरेट करते हैं और बताते हैं कि ये जो वास्तव में ये चैप्टर है वो आपका लॉस्ट ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के बारे में है। यानी ये चैप्टर जो है उन बच्चों के बारे में है जो अभी तो बच्चे हैं लेकिन उनका बचपना खो गया है, और इसमें से वो जो हैं 2 पार्ट में अपने स्टोरी को डिस्क्राइब करती हैं। और इसमें से जो है हम पहले पार्ट जो है आपका साहिब समटाइम्स आई फाइंड रुपी इन द गार्बेज, तो हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो आप सभी लोग जो हैं इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो है आपके लिए अपकमिंग एग्जाम्स जो भी होने वाले हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो प्रीवियस ईयर जेक के द्वारा पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन शामिल हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन ये है, हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है उसके ऑथर का नाम क्या है। ऑप्शंस हैं सलमा लेगरलॉफ, ऑप्शन बी अरुंधति रॉय, सुधा मूर्ति एंड एनिस चंग। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है एनिस चंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिम्बलाइज। ये जो टाइटल है आपका लॉस्ट स्प्रिंग, तो ये किसके बारे में सिम्बलाइज करता है। ऑप्शन है लॉस्ट चाइल्डहुड जॉय, ऑप्शन बी ऑटम सीजन, लॉस्ट मनी, और डी लॉस्ट एज। तो हम आपको चैप्टर के शुरू में ही बताए हुए थे कि ये जो चैप्टर है आपका वो आपका लॉस्ट चाइल्डहुड जॉय के बारे में है। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये लॉस्ट चाइल्डहुड जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी। कि जो लेखक हैं, तो ये जो चैप्टर है द लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें क्या एनालाइज करती है वो। ऑप्शन है रिच पीपल, गार्बेज, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लोरेशन, और ऑप्शन डी हर वर्क्स। तो इसमें से जो है इस चैप्टर में वो आपका पुअर चिल्ड्रन और उसका जो शोषण हो रहा है तो उसके बारे में है। तो उसके बारे में वो राइटर जो है यहाँ पे एनालाइज करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज सीमापुरी। सीमापुरी कहाँ पे है। ऑप्शन है नोएडा, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली। तो आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग ये पढ़े होंगे ज़रूर होंगे कि ये जो आपका सीमापुरी वो एक इंडियन सिटी है जो आपके ईस्ट दिल्ली तरफ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ईस्ट दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। कि ये जो जगह है सीमापुरी, तो यहाँ पे सर्वाइवल का कौन कौन से साधन हैं। ऑप्शन है आपके पास रैग पिकिंग, मर्केंडाइजिंग, एजुकेशन, और ऑप्शन डी है वर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका रैग पिकिंग। तो सीमापुरी जो स्टेट है यहाँ पे सभी लोग जितने भी बच्चे अधिकतर हैं वो क्या करते हैं, रैग पिकिंग यानी कूड़े कचरे वगैरह को उठाते हैं, उसके ढेर को उठाते हैं। तो वहाँ पे जो है सर्वाइवल का एक जरिया है ये रैग पिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु वॉज साहिब। इस स्टोरी में एक लड़के का नाम आया है, तो लड़का का नाम है साहिब। तो साहिब कौन था। ऑप्शन है स्टूडेंट, रेक पीकर, सर्वेंट, शॉपकीपर। तो आप लोगों को पता होगा ये साहिब कौन है, तो एक रैग पीकर है जो कूड़े कचरे उठाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सम टाइम आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। ये जो लाइन है कि कभी कभार जो है मैं कूड़े कचरे में 1 रुपये पा भी लेता हूँ, तो ये कौन बोलता है। ऑप्शन है एनिस चंग, साहिब, मुकेश और सविता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो साहिब। साहिब क्या बोलता है कि वो जब कूड़े कचरे में जाता है तो
उसको कभी कभी मिल जाता है सिक्के, गोल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो साहिब है। और साहिब किससे बोलता है? एनिस जंग से, जो राइटर है हमारे, ऑथर हैं, उनसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हु डज एनिस जंग एनकाउंटर इन हर नेबरहुड? जो हमारे एनिस जंग राइटर हैं वो अपने आस पड़ोस में किससे एनकाउंटर करते हैं, किससे मिलती है वो? और ये जो क्वेश्चन आपके जैक 2022 के द्वारा पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शंस है, मुकेश, साहिब, सविता और फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा साहिब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड साहिब गो थ्रू गार्बेज डम्प्स? साहिब जो है गार्बेज डंप से होकर क्यों जाता था, क्यों गुजरता था? ऑप्शन है टू फाइंड ए सिल्वर कॉइन, कि उसको चांदी के सिक्के मिल जाए, रुपी नोट मिल जाए, और 10 रुपी नोट, एक 10 रुपये का नोट मिल जाए, या फिर सभी। तो क्यों जाता था साहिब वहाँ से? तो ये सब चीज़ें उनको मिल सकता था, इसीलिए वो जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एनिस जंग व्हाट वाज गार्बेज फॉर चिल्ड्रेंस? एनिस जंग के अनुसार जो है बच्चों के लिए गार्बेज का क्या मतलब है? तो ऑप्शंस हैं मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ टाइम पास, मीन्स ऑफ प्लेइंग, और ऑप्शन डी है अ वंडर। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि एनिस जंग जो राइटर हैं तो उनके हिसाब से जो है बच्चों की नज़र में इस गार्बेज का क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो हैं एनिस जंग ये सोचते हैं कि ये बच्चे सब जो हैं करते हैं, ये सब बेचते हैं, तो वो एक तरह से वंडर का चीज़ है उनके लिए कि आखिर ये इन लोगों को ये काम क्यों करना पड़ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा वंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर पेरेंट्स? अब अकॉर्डिंग के अनुसार जो है पेरेंट्स के अनुसार जो है गार्बेज का क्या मतलब है? तो पेरेंट्स की नज़र में, पिछले क्वेश्चन में हम देखे हुए थे कि बच्चों की नज़र में जो है ये आपका, बच्चों की नज़र में जो है ये गार्बेज का क्या मतलब है? तो बच्चों की नज़र में ये आपका जो है एनिस जंग क्या मतलब रखते हैं? अ वंडर का काम। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या चीज़ है कि ये जो है आपका गार्बेज का मतलब जो है पेरेंट्स की नज़र में क्या महत्व है? ऑप्शन है मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ जॉय, मीन्स ऑफ सॉरो, और मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साहिब जो है वो सीमापुरी में रहता था, तो वहाँ पे सर्वाइवल का जरिया क्या चीज़ था? तो यही गार्बेज ही था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मीन्स ऑफ सर्वाइवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट फोर्स्ड साहिब टू बी अ रैग पीकर? साहिब को जो है एक रैग पीकर बना दिया, ठीक है। तो साहिब को एक रैग पीकर बनने के लिए कौन मजबूर किए? ऑप्शन है हार्डवर्क, एक्यूट पॉवर्टी, पीपल अराउंड हिम, और डेस्टिनी, कि उसका हार्डवर्क या उसकी गरीबी या उनके आसपास के जो भी लोग थे वो, या फिर उसका भाग्य, उसके भाग्य में यही लिखा हुआ था कि वो रैग पीकर ही बनेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पॉवर्टी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साहिब या आलम? तो जब राइटर उनसे पूछते हैं साहिब से कि तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़का जवाब देता है साहिब या आलम। तो इस साहिब या आलम का मतलब होता क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास ऑनर, रिच मैन, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, और आपका पुअर मैन। तो आप लोगों को पता होगा कि साहिब या आलम, तो साहिब या आलम का मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वे वॉज साहिब एम्प्लॉयड? साहिब कहाँ पे काम करता था? एट या टी स्टॉल, एट या साड़ी शॉप, एट या ज्वेलरी शॉप, एट या स्वीट शॉप। तो साहिब कहाँ पे काम करता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि साहिब जो है एक टी स्टॉल पे काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड साहिब लीव ढाका? अच्छा, अब ये जो साहिब है ये यहाँ पे सीमापुरी में रहने से पहले ये कहाँ रहता था? ढाका।
और आप लोग जानते हैं कि ये ढाका जो है वो कहाँ पे है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। तो साहिब जो है वो आपका जो है सीमापुरी रहने से पहले ढाका आया हुआ था, सॉरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड साहिब लिव ढाका, कि साहिब जो है वो ढाका को क्यों छोड़ के आया। तो अभी तो ये सीमापुरी में रह रहा है, तो ढाका छोड़ने के पीछे उसका क्या रीज़न है, ढाका छोड़ने के पीछे उसका क्या रीज़न है। तो ऑप्शंस हैं लैक ऑफ सिक्योरिटी, लैक ऑफ एनफ फूड, बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि ढाका छोड़ने का जो उसका असल वजह था वो क्या चीज़ है, लैक ऑफ एनफ फूड, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को जो है पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहिब्स म्यूटरिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्ट हिज व्हाट, कि साहिब का म्यूटर करना, लुकिंग अवे करना, ठीक है, ये क्या सजेस्ट करता है। और ये जो क्वेश्चन आपके जैक 2022 में पूछा गया है, तो इसके ऑप्शंस हैं एंगर, शाइनेस, एक्साइटमेंट और एंग्जाइटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका है साइनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड साहिब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया, कि साहिब और उसकी जो फैमिली है वो इंडिया क्यों आए हुए थे। ऑप्शन है दे लाइक्ड इंडिया, दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर, ऑप्शन सी है बिकॉज ऑफ कम्युनल वायलेंस देयर, और ऑप्शन डी है बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स। तो साहिब और उसके फैमिली जो है वो इंडिया क्यों आए हुए थे, क्योंकि वे लोग इंडिया को पसंद करते थे, या वे लोग को वहाँ से निकाल दिया गया था, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़े वगैरह होते थे, या फिर जो स्टॉर्म है उसके घर और खेतों को बर्बाद कर दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। जो स्टॉर्म था उन्होंने क्या किया था, उसके घर और खेतों को बर्बाद कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वेयर डज साहिब लिव, अभी जो करंट में है साहिब कहाँ पे रहता है। ऑप्शन है सीमापुरी, मणिपुर, ढाका, पटना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आप लोग जानते ही हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो सीमापुरी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वेयर हैज़ साहिब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, कि साहिब और उसके फैमिली वाले जो हैं वो कहाँ से आए हुए थे। तो इसका ऑप्शन बिना देखे ही टिक लगा सकते हैं आप लोग, ढाका। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वैटर्स इन सीमापुरी अराइव्ड एज रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश इन द ईयर डैश। तो जो भी स्क्वैटर्स हैं सीमापुरी में जो लोग रहने के लिए आए हुए थे, तो बांग्लादेश से कब आए हुए थे। तो ऑप्शन है आपके पास 1965, 1871, 1971 और 1986। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान का वॉर जो हुआ था वो 1971 में हुआ था। तो इस दौरान जो हैं जो स्क्वैटर्स थे वहाँ पे रहने वाले, जो कूड़े कचरे चुनते थे, तो वो सब कब आए हुए थे यहाँ, तो 1971 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव व्हाट, रैग पिकर्स के पास जो है अपना कोई पहचान चिन्ह नहीं था, लेकिन वो लोग को क्या चीज़, परमिट्स था, पासपोर्ट्स था, लाइसेंस था और राशन कार्ड था। तो चूँकि वो लोग के पास जो है रैग पिकर्स के पास जो है आपका भले ही आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, लेकिन वो लोग को परमिट था वहाँ पे रहने के लिए। जो भी लीडर्स वगैरह थे तो उनको वहाँ पे रखते थे, क्योंकि वोट के लिए वो लोग को वहाँ पे राशन कार्ड भी दिया जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये होगा, परमिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इज़ योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, कि क्या आपका स्कूल रेडी है। इस क्वेश्चन को कौन पूछता है, साहिब्स मदर, साहिब्स फ्रेंड्स, मुकेश और साहिब। तो आप लोग पढ़े होंगे इस चैप्टर में। तो एक बार जो है एनिस जंग उससे पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो वो बोलते हैं, साहिब बोलता है कि वो लोग बनाए नहीं हैं, तो जिस दिन आप लोग बना देंगे आप बना दीजिएगा, हम चले जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है साहिब का है, इज़ योर स्कूल रेडी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग।
व्हाट आर साहिब एंड हिज फ्रेंड्स कंपेयर टू, कि साहिब और उनके जितने भी दोस्त थे तो उनको किससे कंपेयर किया जाता था, बर्ड्स, एनिमल, ट्रीज और फ्लावर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बर्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हु डू यू थिंक साहिब इज रेफरिंग टू एज दे इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो आपका नीचे में सेंटेंस लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो दे है, यहाँ पे जो दे है तो इस दे किसके बारे में बताया जा रहा है। पहले सेंटेंस पढ़िए। व्हेन दे विल बिल्ड वन आई विल गो, जब वे लोग बना लेंगे तो मैं जाऊंगा। ये जो स्टेटमेंट है वो साहिब का है और किसके बारे में बताया जा रहा है कि वे लोग जब स्कूल बना लेंगे तब मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा। तो यहाँ पे जो दे है, दे वर्ड किनके लिए आया हुआ है, ऑप्शन देखते हैं। द ऑफिसर्स, द इनहेबिटेंट्स, द टीचर्स और द जर्नलिस्ट। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, द ऑफिसर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, अब ये जो है आपका फर्स्ट पार्ट जो था स्टोरी का वो ख़त्म हो गया है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट है वो स्टार्ट होता है आपका मुकेश। मुकेश से एक लड़का है और वो क्या बोलता है, आई वॉन्ट टू ड्राइव योर कार। तो अब हम लोग यहाँ से जो है सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं और सेकेंड पार्ट का जो है क्वेश्चन ये है, व्हाट द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर, कि ये जो सिटी है फिरोजाबाद वो किस लिए फेमस है। ऑप्शन ए, फॉर कास्टिसिज्म, फॉर पॉवर्टी, फॉर एग पिकर्स, फॉर बैंगल्स। अच्छा, यहाँ पे जो है कैस्टिसिज्म, तो कैस्टिसिज्म का स्पेलिंग थोड़ा सा एरर है तो आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे। कैस्टिसिज्म CISM होगा, कैस्टिसिज्म। हाँ, तो ये जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर, कि फिरोजाबाद जो सिटी है वो किसके लिए फेमस है, तो फिर वो बैंगल्स यानी चूड़ियों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हु इज़ मुकेश, इस स्टोरी में जो है मुकेश आया हुआ है तो मुकेश कौन है। ऑप्शन है स्टूडेंट, बैंगल मेकर, ड्राइवर एंड मोटर मैकेनिक और एग पिकर। तो यहाँ पे मुकेश कौन है, तो एक बैंगल मेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव्स, कि उस सिटी का नाम बताएं जहाँ पे मुकेश रहता है। ऑप्शन फिरोज़ाबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद और दिल्ली। तो जैसा कि आप लोगों को पता है इसका करेक्ट आंसर होगा फिरोज़ाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज़ मुकेश ड्रीम और व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, कि मुकेश का क्या ड्रीम है और मुकेश क्या बनना चाहता है। ऑप्शन है टू बी अ डॉक्टर, टू बी अ रोग, टू बी अ मर्चेंट और टू बी अ मोटर मैकेनिक। तो आप लोगों को पता है कि मुकेश का ड्रीम क्या है, वह क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक डैश, कि मुकेश जो है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है तो वो कैसे बन सकता है मोटर मैकेनिक। ऑप्शन है बाय फाइंडिंग ए ट्यूटर, कि एक ट्यूटर खोज करके जो उसको सिखा दे। ऑप्शन बी है बाय गोइंग टू गैराज, कि गैराज में जा कर के, बाय रीडिंग बुक और बाय ज्वाइनिंग ए स्कूल। तो मोटर मैकेनिक कैसे बनना चाहेगा मुकेश, बाय गोइंग टू या गैराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोज़ाबाद, कि फिरोज़ाबाद में जितने भी बैंगल मेकर्स हैं तो इनका जो इस तरह से पुअर कंडीशन हो गया है, दयनीय स्थिति है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार हैं। ऑप्शन है स्टिग्मा ऑफ कास्ट, मनी लेंडर्स, मिडल मैन एंड पुलिस, ऑल ऑफ दिस, कि उनका तो एक तो कास्ट वैसा ही है और सेकंड मनी लेंडर्स जो भी पैसे उधार देते हैं, और तीसरा ऑप्शन जो है मिडल मैन और पुलिस मैन। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इन सभी का जो है आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस, कि पुअर कंडीशन वहाँ जो भी हैं बेंगल मेकर्स के लिए, तो इनके लिए ये सभी लोग जिम्मेवार हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश मटेरियलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए कार ड्राइवर, कि मुकेश ये जो है ये कार ड्राइवर बनना चाहता है तो इसके लिए मुकेश को कौन सा एफर्ट जो है वो सफल कर सकता है उसको। तो ऑप्शन है आपके पास हार्ड वर्क,
गाइडेंस ऑफ हिज ऑनर, गोइंग टू अ गैराज, ऑल ऑफ दिस, कि उसका कड़ी मेहनत, गाइडेंस ऑफ हिज ऑनर कि मालिक उसको गाइड करे तो बन जाएगा, या और गैराज उसको जाना पड़ेगा। तो अब जानते हैं कि कोई भी काम हो उसके लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे ऑफ छूट गया है तो ऑल ऑफ दिस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट आर द हैज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, कि ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के कौन कौन से खतरनाक काम हो सकते हैं। ऑप्शन है पुअर हेल्थ, इम्पेयर्ड विजन, मिजरेबल लाइफ, ऑल ऑफ दिस, कि आपका हेल्थ ख़राब हो सकता है, दृष्टि जा सकती है, देख नहीं सकते हैं, या आपका लाइफ जो है लाइफ की स्थिति दयनीय हो सकती है। तो सभी कारण हो सकते हैं बैंगल इंडस्ट्री में काम करने से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकेम ए बैंगल मेकर। तो ये क्वेश्चन है आपका कि मुकेश फादर जो है वो बैंगल मेकर बनने से पहले वो कौन सा काम करते थे। ऑप्शन है टेलर, कारपेंटर, प्लम्बर और मैसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो टेलर होगा। ठीक है, उनके फादर जो हैं वो पहले टेलर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, कौन जो है अपने ही मालिक, अपने ही मन का मालिक बनना चाहता है, इसके लिए वह जिद करता है। ऑप्शन है साहेब, मुकेश, सविता और नरेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मुकेश होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ लॉज वर टू बी एनफोर्स्ड इन फिरोज़ाबाद इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ अबाउट डैश। अगर फिरोज़ाबाद में कानून लागू कर दिया जाए तो वहाँ पे जो है कितने बच्चों की ज़िंदगियाँ चेंज हो सकती है। और ये जो क्वेश्चन आपके जैक 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन है 10,000 चिल्ड्रेन, 20,000 चिल्ड्रेन, 25,000 चिल्ड्रेन और 5,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 20,000 चिल्ड्रेन की बच्चों की जो ज़िंदगियां हैं वो वहाँ पे चेंज हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस चैप्टर का यह जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, कैन य गॉड गिवन लीनियज एवर बी ब्रोकन, हु सेड दिस। क्या ये भगवान का जो दिया हुआ है लीनियज वो कभी तोड़ा जा सकता है। तो इस सेंटेंस को कौन बोल रहे हैं यहाँ पे। लीनियज, लीनियज का मतलब एक तरह से वंशावली, वंश। ठीक है, कि अब वहाँ पे जो है मुकेश और उसके जो भी फैमिली हैं वो यही काम कर रहे हैं बैंगल मेकर्स वाला। तो क्या ये जो अभी है परंपरा वो तोड़ा जा सकता है या भगवान कभी तोड़ सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट को कौन बोल रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन है मुकेश, मुकेश फादर, मुकेश ग्रैंड मदर और मुकेश एल्डर ब्रदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मुकेश ग्रैंड मदर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा, और इसी तरह से वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन को दबा दीजिएगा।